मोमिता की आंखों से खून निकल रहा था। बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन। पेल्विक गर्डर टूट चुका था। सेमी नेक डेड बॉडी मिलती है। प्राइवेट पार्ट्स पर जो जख्म है उस पर 4 पेजेस की रिपोर्ट चली जाती है। क्राइम सीन वाली जगह को रेनोवेट किया जा रहा है कि मोबाइल फोन से वीडियोस भी मिली। सुबह 4 बजे हॉस्पिटल आया, डॉक्टर के साथ रेप किया, फिर उसे कत्ल किया। बेशरम लोग सोशल मीडिया पर इस पर मीम्स बना रहे हैं। पब्लिक के माइंडसेट ये बन रहा है कि वीमेन इज जस्ट फॉर सेक्स। औरतें सेक्स टॉयज हैं। अश्लील वीडियोस में आपको वीमेन को सेक्सुअली असॉल्ट करता दिखाया जाए। पुलिस बैरक में जाकर सो गया। क्या बेहतरीन कहानी बनाई है। आज से ठीक 9 दिन पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट मोमिता देवनाथ अपने कुलीग्स के साथ खाना खाने के बाद 3 बजे नैप लेने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी सेमी नेक डेड बॉडी मिलती है जिस पर ब्रूटल टॉर्चर के निशानात थे। वो खून से लथपथ मैट्रेस पर पड़ी थी। 36 घंटे मुसलसल ड्यूटी करने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करने की आ गई और उसके साथ ये सब हो गया। जब ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई तो उसने शॉक कर दिया। मोमिता के साथ हुआ ब्रूटल रेप। बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन। पेल्विक गर्डर टूट चुका था जबकि उसकी आंखों से भी ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि उसने जो ग्लासेस पहने हुए थे वो टूटकर उसकी आंखों में गड़ चुके थे और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जो जख्म है उस पर 4 पेजेस की रिपोर्ट चली जाती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ब्रूटल रेप हुआ। सो ये सब कहने का मतलब ये है कि इट वाज अ गैंग रेप। 3 बजे मोमिता के साथ ये दरिंदगी हुई और 7 बजे हॉस्पिटल इंतजामिया ने उसके घर वालों को कॉल की और कहा कि आपकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटल आ जाएं। जब घर वाले हॉस्पिटल आए तो उन्हें बताया गया कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। तो फिर घर वालों ने कहा कि हमें डेड बॉडी दिखाई जाए, लेकिन डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। घर वाले 3 घंटे तक वेट करते रहे, फिर भी डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। अंदर एविडेंस मिटाने का काम चल रहा था और ये सुनकर आप हैरान होंगे कि क्राइम सीन वाली जगह को रेनोवेट किया जा रहा है। पता नहीं कौन है इसके पीछे जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है। फिर दोपहर 2 बजे के करीब उसकी डेड बॉडी को उसके माता पिता को दिखाया गया। पुलिस के मुताबिक ये है वो दरिंदा जिसने मोमिता के साथ रेप करके उसे मर्डर किया। ये है संजय रॉय जो कि सिविक पुलिस वॉलंटियर था जिनका काम ये होता है कि हॉस्पिटलाइज पुलिस ऑफिसर्स को असिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये एक्चुअल में वुमनाइजर था। इसने 4 शादियां की हुई थी लेकिन इसके इसी दरिंदे वाले बिहेवियर की वजह से सारी बीवियां छोड़ गई और लास्ट की तो डेथ हो गई कैंसर की वजह से। संजय को हॉस्पिटल के कई डिपार्टमेंट्स का एक्सेस था जहां दिल करे जाए इसे कोई रोक टोक नहीं थी, जबकि पुलिस को इसके मोबाइल फोन से वीडियोस भी मिली। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं ये किस कदर मेंटली सेक्सुअलाइज था। और ये सुनकर आप हैरान होंगे कि ये मर्डर करने के बाद अपने कपड़े वगैरह धोकर पुलिस बैरक में जाकर सो गया और अरेस्ट के बाद भी इसकी अकड़ खत्म ही नहीं हो रही। कह रहा है कि मुझे लटका दो। संजय रॉय को पकड़कर सिर्फ और सिर्फ असली दरिंदों को बचाया जा रहा है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये एक बंदे का काम हो ही नहीं सकता। ये गैंग रेप था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि संजय का काम सिर्फ और सिर्फ पेशेंट असिस्टेंस का था। सुबह 4 बजे हॉस्पिटल आया, डॉक्टर के साथ रेप किया, फिर उसे कत्ल किया। उसके गले में ब्लूटूथ था, वो वहां गिर गया और फिर वो चुपचाप घर जाकर सो गया। फिर पुलिस ने सीसीटीवी में संजय रॉय को देखा। संजय रॉय हॉस्पिटल में ब्लूटूथ के साथ आया था लेकिन जब वापस जा रहा था तो उसके गले में ब्लूटूथ नहीं था। फिर पुलिस ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया। फिर वो ब्लूटूथ इंस्टेंटली उसके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गई और मजे की बात वो मान भी गया और कहा कि मुझे फांसी दो। क्या बेहतरीन कहानी बनाई है। अब आता हूं असल मुद्दे पर कि आखिर भारत में रेप केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। देखिए इसकी मल्टीपल रीजन है जिसमें टॉप पर है बॉलीवुड, इंस्टाग्राम, ईज ऑफ एक्सेस टू एंड नो स्ट्रिक्ट लॉ। सो वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। बॉलीवुड जिस तरह अपनी मूवीज में हॉट सीन्स, अधरंगे ड्रेसेस, विमेन को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करना, इससे पब्लिक के माइंडसेट ये बन रहा है कि वीमेन इज जस्ट फॉर सेक्स। औरतें सेक्स टॉयज हैं। इसीलिए औरतों को लेकर आदमियों की सोच काफी घटिया हो गई है जिसकी वजह से आए रोज हमें ये ब्रूटल रेप्स देखने को मिल रहे हैं। बॉलीवुड किस तरह हमारी सोसाइटी को तबाह कर रहा है इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम जिसे मैंने सॉफ्ट कहा था। इसमें कोई शक नहीं है। इंस्टाग्राम पर जिस कदर वल्गैरिटी है आपको पोर्न साइट्स विजिट करने की ही जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम मॉडल्स रील्स में अधरंगे ड्रेसेस पहन लेती हैं, फिर अश्लील हरकतें करती हैं जिससे नौजवान नस्ल अट्रैक्ट हो रही है। इवन के 5 साल के बच्चे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। जब वो इंस्टाग्राम पर ये सब वीडियोस देखेंगे तो उनके ऑफकोर्स सेक्सुअल जो डिजायर्स हैं वो बढ़ेंगी। जब मार्क ज़करबर्ग से इस बारे में सवाल किया गया तो उनकी हालत ये थी। Who did you fire? I said you mischaracterized. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all. Who did you fire? Senator, I don't think that's. Who did you fire? I'm not going to answer that. That's. Because you didn't fire anybody. थर्ड इज ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ही ये धंधा बन चुका है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन इंडिया में का एक्सेस काफ़ी ज़्यादा इजी है। बच्चे लोग अश्लील वीडियोस देख रहे हैं और फिर जब अश्लील वीडियोस में आपको वीमेन को सेक्सुअली असॉल्ट करता दिखाया जाए
तो जाहिर है बच्चे तो खराब होंगे ना, उनकी भी फिर मेंटेलिटी वैसे ही बन जाती है जिस तरह वो वीडियोस में देखते हैं, और फिर वैसा ही वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते हमें ये रेप्स देखने को मिलते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लॉ। देश में कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, और अगर है भी सही तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। जो भी रेपिस्ट हैं वो या तो फिर पकड़े नहीं जाते, अगर पकड़े भी जाएं तो कुछ दिन जेल में जाते हैं और उसके बाद आज़ाद घूमते हैं। इवन कि इसमें पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये बाबा राम रहीम का ही केस देख लें, जबकि बीजेपी के ये 2 मेंबर ही देख लें जिन्होंने रेप किया था और उन्हें माला पहनाई जा रही है। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि जब कानून ही कुछ नहीं कर पाएगा तो रेपिस्ट में तो इजाफा होगा ही। आरजे कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, जो कि पहले रिजाइन नहीं कर रहे थे, और एक बयान में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि उस लड़की को वहां जाने की क्या जरूरत थी, वही घटिया मेंटालिटी, और फिर प्रेशर के चलते रिजाइन दिया और साथ ये कहा कि वो मेरी बेटियों जैसी थी। और फिर ममता बनर्जी सरकार के काम चेक करें कि सिर्फ 8 घंटे में ही उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। ये तो शुक्र है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया और डॉक्टर साहब को घर भेज दिया। ये सब रुकने वाला नहीं है जब तक पब्लिक स्टैंड नहीं लेती। 2-4 दिन की आउटरीच से कुछ नहीं होने लगा। इसके लिए पब्लिक को प्रॉपर स्टैंड लेना पड़ेगा, और ना ही ये कोई इकलौता केस है। निर्भया रेप केस, आसाराम रेप केस, उन्नाव रेप केस, कठुआ रेप केस, बाबा राम रहीम रेप केस, शक्ति मिल रेप केस, और इवन के 14 अगस्त जिस रात डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी दिन खंड में नर्स के साथ रेप हुआ जब वो ड्यूटी से वापस घर जा रही थी। भारत रेपिस्ट कंट्री बनता जा रहा है। शुरू से ही औरत को ही ब्लेम किया जाता है कि इसने ड्रेसिंग सही नहीं की हुई, छोटे कपड़े पहने हुए हैं, रात को बाहर क्यों निकली, यहाँ क्यों गई, वहां क्यों गई। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि इसमें डॉक्टर ने क्या छोटे कपड़े पहने हुए थे, या फिर वो बाहर घूम रही थी, पार्टी में वगैरह में जा रही थी जहाँ पे उसके साथ इस कदर ब्रूटल रेप हुआ। ये कुछ और केसेस देखें। झारखंड में 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो, बाप 2 साल तक अपनी बेटी के साथ रेप करता रहा। दिन दहाड़े आदमी ने औरत के साथ रेप किया। टीनेज लड़की की यात्रा में गैंग रेप, कैथोलिक बिशप रेप, 85 साल की औरत के साथ रेप, पता नहीं और क्या क्या। तो क्या इसमें भी औरतों की ही गलती थी? उन्होंने छोटे कपड़े पहने हुए थे। अब जो 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, क्या इसमें भी छोटी बच्ची की ही गलती थी? हमें इस मेंटालिटी को जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये रेपिस्ट इस तरह खुले घूमते रहेंगे। बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ बेशर्म लोग सोशल मीडिया पर इस पर मीम्स बना रहे हैं। इन बेगैरतों को शर्म नहीं आती कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और ये मजाक मना रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कल को अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया तो फिर आपको पता चलेगा। फिलहाल ये केस सीबीआई के पास है और इस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। थैंक गॉड के कोर्ट ने सीबीआई के पास ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अगर पुलिस के पास होता तो पुलिस केस को सुसाइड का ही रंग देती, जो कि पुलिस ने पहले किया। कहा जा रहा है कि अब तक 19 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पूरा देश बाहर निकला है। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इन रेपिस्ट को लटकाया जाए और लॉ में भी अमेंडमेंट्स की जाएं, ताकि आइंदा से कोई ऐसी हरकत करने का सोच भी ना सके।